विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की पिघली हुई अवस्था या जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस विद्युत अपघट्य का रासायनिक अपघटन ही विद्युत अपघटन कहलाता है, अथवा किसी यौगिक का विद्युत धारा द्वारा रासायनिक अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। बच्चों, मान लीजिए आपके पास अशुद्ध कॉपर है और आप चाहते हैं कि इसमें से आपको शुद्ध कॉपर प्राप्त हो जाए, तो अब आप बताइए कि आप क्या करेंगे। बिल्कुल सही, अब आप करेंगे इस अशुद्ध कॉपर का विद्युत अपघटन, और यह क्रिया जिस पात्र में करेंगे वह कहलाएगा विद्युत अपघटनी सेल। तो चलिए जानते हैं, विद्युत अपघटनी सेल वह सेल जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। विद्युत अपघटन की क्रिया जिस पात्र में कराई जाती है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इस पात्र में विद्युत अपघट्य पदार्थ को पिघली हुई अवस्था में या जली विलयन के रूप में रखते हैं तथा इसमें धातु की दो छड़ें या प्लेट डूबी रहती हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड एनोड तथा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है। मान लीजिए हम एक कॉपर सल्फेट का जली विलयन ले रहे हैं, तो इसमें हम कॉपर की दो इलेक्ट्रोड डुबाते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ देते हैं। यदि इन दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ दें तो एनोड से कॉपर ऑक्सीकृत होकर कैथोड पर अपचयित होने लगता है, अर्थात एनोड पर कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा। अभिक्रिया कॉपर सॉलिड इक्वल टू कॉपर प्लस 2 आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये दो इलेक्ट्रॉन कैथोड पर जाकर जमा होंगे, अर्थात कैथोड पर अपचयन होगा। अभिक्रिया कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कॉपर सॉलिड। तो इस तरह कैथोड पर हमें शुद्ध कॉपर प्राप्त हो जाएगी। इस विधि का उपयोग सामान्यतः उद्योगों में अशुद्ध कॉपर से शुद्ध कॉपर प्राप्त करने के लिए किया जाता है।